ओके, सिलेबस में अगर अपन देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है इलिप्सॉइडल एनर्जी सरफेसेस ऑफ इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये हम बाद में करेंगे, इससे पहले अपन ये वाला कर लेते हैं। मतलब आज हम ये टॉपिक ले लेते हैं हॉल इफेक्ट रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। एक्चुअली हॉल इफेक्ट रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म और शॉकले रेट थ्योरी एक ही बात है। ये दोनों टॉपिक जो है ये सिलेबस में अलग अलग दे रखे हैं, बट ये सेम थ्योरी है, एक ही थ्योरी है, तो अपन इसको कवर कर रहे हैं। आपको यहाँ से टॉपिक की हेडिंग से पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थ्रू ट्रैप्स, और इसी को बोलते हैं शॉकले रेड हॉल थ्योरी। ये रिकॉम्बिनेशन की थ्योरी है। सो हॉल रिकॉम्बिनेशन थ्योरी नाम से भी आ सकता है, शॉकले रेट थ्योरी नाम से भी आ सकता है। इसके अलावा हॉल इफेक्ट शायद मेरे ख्याल से सिलेबस में ये मेंशन करना चाह रहे थे, हॉल इफेक्ट को अलग से टॉपिक समझ रहे थे और रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म जो है वो इसके साथ इंक्लूड करना चाह रहे थे। तो अलग से अपन हॉल इफेक्ट पढ़ लेंगे, हालांकि वो बीएससी में पढ़ाया हुआ है, सो अगर लेक्चर वहां का होगा तो मैं रेफरेंस दे दूंगी। अदरवाइज हम ये शॉकले रेट थ्योरी और रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म एक ही बात है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले अपन बेसिकली जो मेन मुद्दा शुरू होता है वो यही से होता है, लेट एंड डिनोट द इंस्टेंटेनियस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द। ओके ओके ओके, इससे पहले मुझे ये ऊपर वाला बताना पड़ेगा। देखो, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स टेक्स प्लेस मोस्टली थ्रू एनर्जी लेवल्स नोन एज ट्रैप्स। हमारे पास में सेमीकंडक्टर में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जब मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, और ये ट्रैप के थ्रू होता है। अब ट्रैप के थ्रू कैसे होता है वो अभी समझ में आएगा आपको। विच आर लोकेटेड समवेयर नियर द एनर्जी गैप सेंटर। नाउ यहाँ पे अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेशन की थ्योरी। सो सपोज स्मॉल एन की बात हो रही है, स्मॉल एन हमारे पास क्या है, एक एक टर्म का मतलब ध्यान रखना कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट डिनोट द इंस्टेंटेनियस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्शन बैंड। सो हमारे पास सेमी कंडक्टर में एक ऊपर कंडक्शन बैंड है और यहाँ पर वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन किस में है, कंडक्शन बैंड में है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास क्या है, एन है, और वो कंडक्शन बैंड में है। एंड एफ आई, ये जो एफ आई है हमारे पास में, एफ आई डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ ट्रैप लेवल्स एट एनर्जी ईटी है, शायद ये एफ टी है हमारे पास में यहाँ पे, दिस इज एफ टी। ओके, एफ टी डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ ट्रैप लेवल्स एट एनर्जी ईटी ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कंडक्शन बैंड में हम हैं। सो सपोज सबसे पहले कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में हम, ये कंडक्शन बैंड है, हमारा पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड है। इसमें यहाँ पे कोई ट्रैप बना हुआ है, ट्रैप मतलब खाली जगह है, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप के अंदर, ऑब्वियसली ट्रैप का मतलब फंस जाना होता है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है। अब जो एफ टी है ये डिनोट करता है फ्रैक्शन ऑफ ट्रैप लेवल्स। ये उन ट्रैप, मतलब टोटल ट्रैप लेवल मान लीजिए 100 है, उनका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब मान लीजिए 60% है, तो उस फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है जो ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये है कि एफ टी, ध्यान रखना, एफ टी वो ट्रैप्स है, नंबर ऑफ ट्रैप्स है, ये वो ट्रैप्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 1 - एफ टी कौन से ट्रैप हो जाएंगे, जो अभी क्या है, एम टी है। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं। एफ टी उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रैप की वो संख्या या ट्रैप का वो फ्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है। तो 1 - एफ टी क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड नहीं है। तो वापस रीरीड करो, एफ टी डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ ट्रैप लेवल्स एट एनर्जी ई टी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो the time rate of capture of electron by the trap level may then be expressed as। तो हमारे पास टाइम रेट ऑफ कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेट ऑफ कैप्चर निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन की रेट ऑफ कैप्चर आर सी है मान लीजिए, और वो हमारे पास है सी एन एन 1 - एफ टी। अब ये इक्वेशन कैसे है ये मैं बता देती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन की कैप्चर रेट, ठीक है, कैप्चर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सी है, किस किस की प्रोपोर्शन होनी चाहिए, कैप्चर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैप्चर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर खाली ट्रैप है तो कंडक्शन बैंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, अब आप सोचिएगा, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो इस ट्रैप में आने की रेट भी ज्यादा होगी। ट्रैप में इलेक्ट्रॉन के फंसने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद तो हो।
अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हुआ तो चांसेस कम है इस ट्रैप में आने के, लेकिन अगर वहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो ट्रैप में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर है ये नंबर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में, ट्रैप में आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। सेकेंड चीज है, ये प्रोपोर्शनल होगा 1 - के। क्यों? क्योंकि ft जो था वो फ्रैक्शन थे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से भरे हुए थे। अब हमें अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना है तो हमें ट्रैप्स की वो संख्या चाहिए जो ट्रैप खाली हो, और खाली ट्रैप का फ्रैक्शन क्या था? 1 - था। जो अब इलेक्ट्रॉन की कैप्चर रेट है वो n के प्रोपोर्शनल है और 1 - के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n 1 - इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, तो सपोज कांस्टेंट लगा देते हैं Cn और n 1 - ये हमारी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 है। आई होप 1 क्लियर हो गया है। Cn हमारे पास कांस्टेंट है। अब ऑन द अदर हैंड द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ट्रैप, एक अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप के अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसका उल्टा हो, इसका मतलब ट्रैप है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से था और वो ट्रैप से बाहर निकल गया, उसकी रेट निकालना है। तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ट्रैप लेवल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब वो हमारे पास आर ई है, ई फॉर इमिशन, यहाँ पर आर ई में ई फॉर इमिशन है और आर सी में सी फॉर कैप्चर है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमने लिखा है सी एन प्राइम एफ ऑफ टी। अब सी एन प्राइम एफ ऑफ टी कैसे बताते हैं? आर ई जो है वो प्रोपोर्शनल होगा एफ टी के। वाई? क्योंकि अब बात कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन के इमिशन की रेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की रेट, और इलेक्ट्रॉन ट्रैप से तब बाहर निकलेगा जब वो पहले ट्रैप में होगा, और ट्रैप में होने का जो फ्रैक्शन है वो कितना था? एफ टी था। तो ट्रैप में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इमिशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। आर ई विल बी प्रोपोर्शनल टू एफ टी। इसको हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट लगाएंगे सी एन प्राइम, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। आई होप यहां तक अपन को कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में ये दोनों रेट्स इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रैप में आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रैप से बाहर निकले, ताकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बराबर रहे, ऊपर नीचे नहीं हो, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों रेट्स बराबर होंगी। हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट कर देते हैं तो हम यहाँ से इसको इक्वल करते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। आर सी जो था वो हमारा था सी एन एन 1 - और आर ई था हमारा सी एन प्राइम एफ टी। करेक्ट। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम पे जो फ्रैक्शन है वो मान लीजिए एफ टी नॉट है, और यहाँ पर भी एफ टी नॉट आ जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम पे इक्वल होना है। तो सी एन एन 1 - एफ टी नॉट इक्वल टू सी एन प्राइम एफ टी नॉट, है ना। टी नॉट इसलिए लिखा है ताकि इक्विलिब्रियम पे फ्रैक्शन बता दे वो ट्रैप का। नॉन इक्विलिब्रियम पे फ्रैक्शन एफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे एफ टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके वैल्यू किसकी निकालनी है? सी एन प्राइम की निकालनी है। ठीक है, चलो सी एन प्राइम की, और इक्विलिब्रियम पे नंबर डेंसिटी मान लेते हैं एन नोट है, तो सी एन प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास सी एन प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, तो सी एन प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा नीचे, तो एफ टी नॉट, और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये वाला जो फॉर्मूला हमें मिला है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 में, देख लीजिए एक बार चेक कर लो। इक्वेशन नंबर 3 हमने डिराइव कर दिया। एन नॉट, होल्ड ऑन, ओके, इक्वेशन नंबर 3 में जो एन नोट है इट इज द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। करेक्ट। एफ टी नोट है करस्पॉन्डिंग फर्मी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इक्विलिब्रियम पे। एफ टी नोट जो है वो फ्रैक्शन होता है, और हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा, और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है सबसे पहले मैं वो डिराइव करके बता देती हूँ आपको। देखो, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास फर्मी डिराक फंक्शन जो होता है वो ई जो है वो होता है 1/एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी प्लस 1। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे अपन देख रहे हैं तो हम इसे एफ नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एफ नोट है हमारे पास 1/एक्सपोनेंशियल
और एप्साइलन माइनस एप्साइलन एफ, ई माइनस ई एफ ही समझ लो इसको, के टी प्लस 1। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, इस फैक्टर की, इस फैक्टर की। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले, तो एफ नॉट एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एफ नॉट इक्वल टू 1। फिर इस एफ नॉट को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, एफ नॉट एप्साइलन माइनस एप्साइलन एफ डिवाइडेड बाय के टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ नॉट। और हमें इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो ये एफ नॉट नीचे आ जाएगा। सो एप्साइलन माइनस एप्साइलन एफ डिवाइडेड बाय के टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट। अब यही रिलेशन शायद यहाँ लिखा हुआ है 4 इक्वेशन नंबर में, तो यस इक्वेशन नंबर 4 में यही है। एफ नॉट की जगह इन्होंने लिखा है एफ टी नॉट, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, करेक्ट। और एनर्जी की जगह हमने लिखा है ई टी, क्योंकि जहां पर ट्रैप लगा हुआ है, ट्रैप की लोकेशन पे एनर्जी ई टी है, ठीक है। ये हुई इक्विलिब्रियम की बात। चलो थैंक गॉड, अब नॉन इक्विलिब्रियम पे आते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम में नेट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर कितनी होगी। अब देखो, अगर कैप्चर की रेट है आर सी और इमिशन की रेट है आर ई, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहे हैं, फंस रहे हैं, और इतने वापस रिलीज हो जा रहे हैं, तो नेट रेट ऑफ कैप्चर कितना होगा, नेट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ट्रैप में फंसेगी, आर सी माइनस आर ई। तो नेट रेट को आर एन से रिप्रेजेंट करें, और ये आर सी माइनस आर ई हो जाएगा। आर सी का फॉर्मूला ऊपर से रखा और आर ई का फॉर्मूला हमने ऊपर से रखा। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 3, 4, 5 हमें क्या मिलेगा, आर एन की वैल्यू। तो ओके, कंबाइनिंग 3, 4, 5 आर एन की वैल्यू क्या मिलेगी। सबसे पहले ये वाला जो आर एन है, इसमें फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रखते हैं। सेकेंड में अपन सी एन प्राइम जो है, ओके हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। सी एन प्राइम की वैल्यू हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 4 से, देखते हैं। रुको यार, ये कंबाइन करना पड़ेगा। हाँ, 3 से सी एन प्राइम की वैल्यू रखेंगे, 3 से सी एन प्राइम की वैल्यू रखेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। इस इक्वेशन 5 को लिख रही हूँ मैं वापस, है ना, इक्वेशन 5 को। इक्वेशन 5 है मेरा आर एन, और नेट रेट आ जाएगा आर सी माइनस आर ई। आर सी कितना था, सी एन एन 1 माइनस एफ टी, और आर ई कितना हो जाएगा, सी एन प्राइम एफ टी। ये हो रहा था। उसके बाद में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सी एन प्राइम की वैल्यू रखनी है ना, सी एन प्राइम की वैल्यू रखते हैं, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 1 माइनस एफ टी माइनस। अब सी एन प्राइम की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। सी एन की वैल्यू है सी एन इंटू एन नॉट, सी एन मल्टीप्लाई बाय एन नॉट, और साथ में क्या है, 1 माइनस एफ टी नॉट अपॉन एफ नॉट, 1 माइनस एफ टी नॉट अपॉन एफ टी नॉट, और मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे एफ टी, मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ एफ टी। उसके अलावा हमें क्या करना है, सी एन एन 1 माइनस एफ टी माइनस। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें ये 4 इक्वेशन नंबर को देखो, इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से 1 माइनस एफ टी नॉट अपॉन टी नॉट की जगह अपन क्या रख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ई टी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ई टी माइनस ई एफ अपॉन के टी रख देते हैं। किस फैक्टर की जगह, इस जो मैंने स्क्वायर के अंदर लिखा है। तो रिमेनिंग पार्ट एज इट इज आएगा, तो सी एन एन नॉट एफ टी, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी जगह पर रख देते हैं एक्सपोनेंशियल ई टी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी, यही तो आएगा। यस करेक्ट। सो ये हमें मिला हुआ है, कौन सी इक्वेशन में है, ये आर एन की वैल्यू है, डिराइव कर दिया मैंने। और इसे इक्वेशन नंबर कौन सी दे रहे हैं अपन, इक्वेशन नंबर 6 दे रहे हैं। सो आई होप इक्वेशन नंबर 6 तक आपको कोई डाउट नहीं है। इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज छोड़ रहे हैं, होल्ड ऑन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आर एन है, एज इट इज रखा है। राइट हैंड साइड में हमारा दोनों में से कॉमन क्या क्या आएगा हमारे पास में, इससे यहाँ से सी एन कॉमन आ रहा है, तो एक बार पहले सी एन ही कॉमन ले लेते हैं। सो एन 1 माइनस एफ टी आ जाएगा, माइनस सी एन हट जाएगा, एन नॉट एफ टी एक्सपोनेंशियल ई टी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
एन नोट को और एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को, इन दोनों को मिला के हम मान लेते हैं n1। अगर ये n1 हो जाएगा तो हमें इक्वेशन मिलेगी Cn n 1 माइनस एफ टी माइनस n1 एफ टी। करेक्ट। सो ये इक्वेशन नंबर 7 आ गया है, Cn n 1 माइनस एफ टी n1, और n1 जो है वो अपन ने क्या रखा, n नोट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो कि इक्वेशन नंबर 8 में दिया हुआ है। क्लियर, n1 समझ में आ गया। अब ये n1 क्या मेजर कर रहा है, इट मेजर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्शन बैंड व्हेन द ट्रैप लेवल ET coincides with the EF, the net rate of hole capture बाय द ट्रैप लेवल में ऑल्सो बी कैलकुलेटेड सिमिलरली। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की कैप्चर रेट हमने निकाली है उसी तरह से हम डिराइव नहीं करूंगी मैं, डायरेक्टली होल कैप्चर रेट निकालनी है। होल कैप्चर रेट हमारे इक्वेशन नंबर 7 से मिलता जुलता लिखेंगे। सो यहाँ पे Cn कोफिशिएंट था, उसकी जगह Cp आ जाएगा। करेक्ट। और उल्टा हो जाएगा, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ रहा था, n 1 माइनस एफ टी, इसका उल्टा होगा होल में। सो यहाँ पे 1 माइनस एफ टी की जगह क्या आएगा, एफ टी आएगा, और n की जगह p आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म में आपके पास में क्या है, यहाँ पे n1 ft है। सो n1 की जगह आ जाएगा p1, और ft की जगह आ जाएगा 1 माइनस ft, क्योंकि होल का जो कंसेप्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये होल रेट आ जाएगा, और कोफिशिएंट वही हो जाएगी, p1 की सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सिंस इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन पेयर्स, रिकॉम्बिनेशन हमेशा पेयरिंग में होता है, वी मस्ट हैव द नेट रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू आर पी। ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपने आर एन निकाला तो आर एन क्या बता रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। और आरपी क्या बता रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ होल। अगर इलेक्ट्रॉन की रेट में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होता है तो डेफिनेटली उतनी ही मात्रा में, उतने ही मैग्नीट्यूड में होल की संख्या में चेंज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो एक होल बनेगा। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की नंबर में इंक्रीमेंट आएगा तो होल के नंबर में भी 1 का इंक्रीमेंट ही आएगा। सो ये कहना चाह रहा है कि ये पेयरिंग में होता है, इसलिए चाहे आप इलेक्ट्रॉन की रेट लो चाहे आप होल की रेट लो वो इक्वल होगी, और दोनों की रेट को हम इक्वल करके मान लेते हैं आर के इक्वल आता है। ठीक है। देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 7 एंड 9, तो 7 एंड 9 को हम इक्वेट करेंगे। 9 में हमें आरपी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और 7 में हमें आर एन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इन दोनों को हम इक्वेट करके और एफ टी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये वैल्यू मैं एक बार निकाल देती हूँ आपके लिए, मैं पहले रख देती हूँ आरपी की वैल्यू और आर एन की वैल्यू, है ना। इक्वेशन नंबर 7 से आर एन लिखते हैं सबसे पहले, इक्वेट करना है ना। तो आर एन इज इक्वल्स टू आर पी आ जाएगा। आर एन था सी एन, ब्रैकेट में था एन, मैं भूल जाती हूँ सॉरी, 1 माइनस एफ टी माइनस n1 एफ टी। ये तो आर एन था, आई होप आई एम राइट। राइट, ठीक है। आरपी हमारे पास है सीपी पी एफ टी। सीपी यहाँ पे था पी एफ टी, यहाँ पे माइनस P1 1 माइनस एफ टी। इन दोनों को इक्वेट करके निकालने किसकी वैल्यू है, ये भी देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 12, ओ गॉड, एफ टी की वैल्यू निकालनी है हमें ना, एफ टी की वैल्यू। सो एफ टी निकालना पड़ेगा। हाँ, तो किस फॉर्म में आ रहा है वो हमारे पास में, सी एन एन प्लस एन वन। ओके सी ओके, ओपन कर दो सबको। सी एन एन माइनस एन एफ टी माइनस एन वन एफ टी इज इक्वल्स टू सी पी पी एफ टी। एक्चुअली मेरी मैथ्स वीक है। पी वन प्लस P1 FT, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कुछ गलती हो जाए तो आप देख लेना ना। फिर CNN माइनस CNN FT माइनस CNN N1FT इज इक्वल्स टू CPPFT माइनस CPP1 माइ प्लस CPP1FT। हमें FT की वैल्यू निकालनी है, तो मैं FT वाले सारे टर्म को एक साइड ले लेती हूँ, और क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में एफ टी के पॉजिटिव हैं तो मैं उधर ही ले जाती हूँ। तो इधर रख लेते हैं सी एन एन, एक तो इसको रख लेते हैं, एक इसको इधर ले आते हैं, सो प्लस का सी पी पी वन हो जाएगा। बस ये दो ही आएंगे इधर, तो बाकी राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या जाएगा, सी एफ टी कॉमन ले लेती हूँ, एफ टी कॉमन लेने के बाद इधर से बचेगा सी पी पी
CPP, यहाँ से बचेगा प्लस CPP1, और इधर से आएगा प्लस का CNN एंड प्लस का CNN N1। हे भगवान प्लीज सही हो जाना मेरी कैलकुलेशन। सो यहाँ से आ रहा है NCN प्लस P1, कैसे आया यहाँ पे, हो ही नहीं सकता P1, तो CNN आया है, तो CPP आएगा ना, सिर्फ यही तो लिया नहीं। आई हैव डन मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कर दिया। आई डोंट नो, P1 आएगा यार मेरे ख्याल से तो, और यहाँ से हो रहा है P1 CP, और राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास FT है, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमन क्या क्या आ रहा है, CP कॉमन ले लो तो बच रहा है P प्लस P1, और CN कॉमन ले लो तो बच रहा है N प्लस N1। अब वैल्यू निकाल लेते हैं FT की, तो FT विल बी इक्वल टू NCN प्लस P1 CP डिवाइडेड बाय CP P प्लस P1 प्लस CNN प्लस N1। हे भगवान, यही होना FT की वैल्यू, NCN P1 CP। हाँ, इक्वेशन नंबर 12 आ गया हमारे पास, है ना। 12 तक अपन पहुंच चुके हैं। नाउ substituting for FT in equation 7, the net rate of electron hole recombination may be obtained in the following form। FT की ये वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट करनी है। 7 इक्वेशन कौन सी थी, ये रहा। ओ माय गॉड, RN, क्योंकि RN निकालो चाहे RP निकालो बात एक ही है। सो हमें RN जो था वो R के इक्वल आ रहा था, हमने अभी भी देखा R इज इक्वल्स टू RN इज इक्वल्स टू RP था। सो RN के फॉर्मूले में रखो चाहे RP में रखो, सो FT का जो एक्सप्रेशन मिला है वो यहाँ पे पुट करना है और RN सॉल्व करना है। अब ये वाला मैं नहीं करूंगी, ये आप लोग कर लेना। 7 में पुट करेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे, तो R की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, जिसमें नए टर्म आपके पास में है टो P नॉट और टो N नॉट। वो साफ साफ लिख रखा है कि जहां 1/CP आपको मिले उसे आप टो P नॉट लिख देना, और जहां 1/CN मिले उसे टो N नॉट। ये क्योंकि एक मैं ये वाला मैंने कर दिया, 12 वाला, 13 वाला आप खुद कर लेना। दीज डिनोट द करियर लाइफ टाइम्स, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज आएगी वो डायमेंशन जो आ रही है वो टाइम की आएगी। सो ये लाइफ टाइम्स है हमारे पास NNP का। एंड ये इक्वेशन सॉरी गलत है, मैंने जिस बुक से लिया था उसमें था। सो दिस गिव्स इक्वेशन 13 है, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेशन रेट जो है उसका फॉर्मूला है, और ये हॉल उससे रिकॉम्बिनेशन थ्योरी से आता है। बस हमें और कुछ नहीं करना था, ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई, सबका डेरिवेशन हमने कर लिया है। दैट्स ऑल।